जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोज़गार बेरोज़गारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोज़गार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। 19 लाख रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया गया तो हम अपने 1 करोड़ 24 लाख वोटर्स के साथ सड़कों पर उतरेंगे, ये कहना है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का। आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सरकार चोर दरवाजे से आई है, पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोज़गार बेरोज़गारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोज़गार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। रोजगार देने के नाम पर नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी ने आगे कहा कि 19 लाख रोजगार देने का न समय बताया न तारीख, 1 महीने के बाद जन आंदोलन होगा। हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई ना तो समय बताया। अब जनता इंतज़ार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और 1 महीने के अंदर अगर 19 लाख रोज़गार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन, हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह बताते हुए उन्होंने अशोक चौधरी और मेवालाल चौधरी पर जुबानी तीर छोड़े। चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हों, उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आईएएस अधिकारी भी अब कहने लगे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रिजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हों और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण किया। जांच के नाम पे जीरो। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली, हम तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए। चाहे जो भी घटना, ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। 60 घोटाले होने के बाद भी
इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे। अब थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि मेरे ऊपर चल रहे मामले राजनीतिक षड्यंत्र वाले केस हैं। मैंने कहा है कि जल्दी चार्जशीट कीजिए। आप एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे? 2015 से। क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए में कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं जब मेरा मूंछ नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है ना। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में पिछले सेशन का जो रहा, हम पहला व्यक्ति हैं जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। तो हम तो लगातार कहते रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन मीडिया के सामने आए तेजस्वी यादव ने मेवालाल से लेकर अशोक चौधरी, रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार को जमकर घेरा। साथ ही रोजगार का वादा पूरा न होने पर जन आंदोलन की धमकी सीएम नीतीश की चिंता बढ़ा सकती है। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।